आज सुबह सुबह ही एक ट्वीट देखा, अजय शर्मा जी का ये ट्वीट था। इसमें एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा था कि शिव नगरी काशी में अधर्म की तस्वीर देख महादेव मौन क्यों है। क्या शिव गांजा पीते थे? यदि हाँ तब प्रमाण दे, यदि नहीं तो काशी की गलियों में दीवारों पर ये सरकारी चित्रकारी कैसे? हम हिंदुवादियों की सरकार है शिव नगरी काशी में, लेकिन फिर भी शिव का विकृत चित्रण करना ये हमारा दुर्भाग्य है। ये तो एक ट्वीट था। फिर कुछ गाने देखे और लगा कि अब धर्म के ध्वजवाहक संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी नहीं बल्कि दो दो कौड़ी के सिंगर बन गए हैं। वो शिव का स्वरूप बता रहे हैं, वो शिव बनकर भांग सुल्फा पीकर पीने को प्रेरित कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और हिंदू समाज में नशे को बढ़ावा देते हुए शिव का प्रयोग भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। ये वीडियो आज आपके लिए बेहद खास है। ये वीडियो देखकर अपनी अंतरात्मा से मूल्यांकन करें कि क्या हमें धर्म के नाम पर, भगवान शिव के नाम पर ये सब स्वीकार है। आज वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन घंटों राजनीतिक बहस देखने वाले अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उनके मन में उपजे बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। साथ ही ये भी पता चलेगा कि किस तरह कुछ लोग संगीत के माध्यम से शिव का अपमान कर रहे हैं और हम उसे शिव की आराधना समझ रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से निकला विष भगवान शिव ने पीकर अपने गले में धारण कर लिया। इससे उन्हें बहुत गर्मी होने लगी, इसीलिए वे भांग और चिलम पीते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ठंडक बढ़ाते हैं, यानी ये कूलेंट का काम करता है। इसीलिए ही उन्हें बेलपत्र, धतूरा और कच्चा दूध चढ़ा जाता है जो कि ठंडक प्रदान करने का कार्य करता है। यानी कुछ ऐसा मानो जैसे भगवान शिव खूब धूम्रपान करते थे, वो जेब में भांग सुल्फा बीड़ी माचिस लेकर घूमते हो। ऐसा हम नहीं, बल्कि पूजा के नाम पर एक ऐसी धारणा बनाने का काम जारी है, क्योंकि बहुत से तंत्र मार्गी लोगों का मानना है कि भांग और चिलम का सेवन करने से ध्यान अच्छा लगता है। यही कारण है कि कई अघोरी और नागा भी चिलम पीते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि भांग एक औषधि है और इसके कई औषधीय गुणों की बात भी करते हैं और तर्क देते हैं कि यदि इसे उचित मात्रा में ले तो इसके कई मेडिकल फायदे भी है। दरअसल मेडिकल फायदे बीमार लोगों के लिए हैं। भांग को सिर्फ दो ही लोग इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो जो किन्हीं कारण से बीमार है और दूसरा वो जो नशा करना चाहते हैं। भगवान शिव न तो बीमार है और न ही नशे के आदी है, वे तो परम योगी है, उन्हें भांग की आवश्यकता नहीं। ध्यान के नशे के आगे तो सभी नशे कमज़ोर है। जिसे समाधि का नशा हो वह दूसरा नशा क्या करेगा, क्योंकि योग की शक्ति प्राप्त करने में हर तरह का नशा बाधा उत्पन्न करता है। जब एक सामान्य योगी ऐसा नहीं कर सकता तो फिर शिव तो देवाधिदेव महादेव है। इस कारण वैदिक विद्वान कहते हैं कि ये अनर्गल बातें उन लोगों ने फैलाई जो धर्म की आड़ में नशा करना चाहते हैं। पहले भांग को शिव जी से जोड़ा, फिर बाद में धीरे धीरे गांजा, चरस, शराब, ड्रग्स को भी जोड़ दिया, बीड़ी सुल्फे को भी जोड़ दिया। भांग, गांजे आदि की नशे की लत को शिव के साथ जोड़कर अपने नशेड़ीपन को एक आध्यात्मिक पहलू देकर वे समाज से बचकर पाक साफ बने रहे। आम व्यक्ति से पीता है तो उसे नशेड़ी, भंगेड़ी कहा जाता है, जबकि ये कार्य कोई साधु करता है तो उसे अघोरी कहते हैं। इस बारे में जब हमने अंतर्राष्ट्रीय वैदिक विद्वान तथा अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्याख्यान देने वाले विनय विद्यालंकार जी से बात की तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। भाई राजीव जी नमस्ते। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि वास्तव में वैदिक मान्यता के अनुसार शिव का स्वरूप क्या है। देखिए, वेद सृष्टि के आदि ग्रंथ हैं जिन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी माना जाता है। उन वेदों में ईश्वर के अनेक गौणिक नाम हैं। एक उसका मुख्य नाम है जिसके तस्य वाचकः प्रणवः कहा जाता है, वह है ओम। और शिव, शंकर, गणेश, विष्णु, महेश, वरुण, मरुत, अश्विन, इस प्रकार के अनेक ईश्वर के नाम हैं। वेद में शिव ईश्वर के लिए अनेक स्थानों पर आया है और शिव को नमस्कार करने के लिए भी एक मंत्र है जिसे प्रायः लोक में आप सुनते हैं, नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ये आप इसी मंत्र में देख रहे हैं, शंकर शब्द भी आया है। उस शिव को मयोभुवी कहा गया है, उसी शिव को शंभवी कहा गया है।
तो वह जो परमात्मा है, शिव है, उसका शरीरधारी शिव से कोई संबंध नहीं है। और शिव कल्याणकारी ईश्वर है। जो ईश्वर सब प्राणी जगत का कल्याण करता है और प्राणियों के कल्याण के लिए ही सृष्टि का सृजन करता है, वह शिव है। वेद में अनेक स्थानों पर भी और भी शिव आया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिव स्वरूप परमात्मा का एक स्वरूप है, विष्णु स्वरूप एक स्वरूप है, गणेश एक स्वरूप है, शंकर एक स्वरूप है, महेश एक स्वरूप है। ऐसे शिव के नाम पर वर्तमान में जो कार्य किए जा रहे हैं, और बड़ा आश्चर्य तो तब होता है जब वह शिव भांग भी पीता नजर आता है। आप इस प्रकरण में आप देखिए कि अनेक हमारे जो शिव भक्त कहलाने वाले हैं, वो भांग और शराब के नशे में रहते हैं। कैसी कैसी घटनाएं उनके माध्यम से हो जाती हैं। तो हम कहाँ से शिव का स्वरूप लेकर के चल रहे हैं? तो मैं यही कहूँगा कि शिव के सच्चे स्वरूप को जानें, और उसका स्वरूप वेदों में वर्णित है। अनेक मंत्रों में शिव को कल्याणकारी सत्ता ईश्वर की माना गया है। उसी रूप में शिव को स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो था वैदिक मत, यानी हमारे वेदों में शिव का अर्थ क्या है। अब आगे बढ़े और बड़े गौर से शिव क्या है, उसकी महिमा पर ये वीडियो देखिए। वीडियो हमने पिछले साल बहुत मेहनत से तैयार किया था। माना जाता है सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, और इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। महिलाएं इस दौरान अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस पूरे महीने कांवड़िए कांवड़ लेकर आते हैं और भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित करते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ गीत भी बजते हैं। डीजे पर कांवड़िए थिरकते हैं। डीजे पर बजने वाले इन गानों में कुछ इस तरह के गीत होते हैं। भोले तेरे भांग की घुटाई मार गई, या बम बोला भांग का खा गोला। फिर अगला गीत बजता है, एक चिलम का सुट्टा तू मरा दे भोलेनाथ, मेरा नशा हो गया ढीला और टूट लिया गाल। जब ये बंद होता है तब अगला गीत चालू होता है, न घोटू तेरी भांग ओ गणेश के पापा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ गीतों में तो माता पार्वती भगवान शिव के रोज रोज भांग पीने से परेशान हैं, और तब यह गीत बजता है। अब एक पल रुकिए, सोचिए, आज से कुछ सालों पहले जहाँ शिव की आराधना में ये गीत बजते थे कि शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उनके धरो, या सुबह सुबह लो शिव का नाम जैसे गुलशन कुमार के भजन घरों और मंदिरों में बजते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शिव के नाम पर भोला, भांग, चिलम, सुल्फा, शराब और नशे के गीत सुनाई पड़ने लगे। चिलम पीते भगवान शिव की फोटो सोशल मीडिया पर घूमने लगी। लोग उन्हें अपनी डीपी पर लगाते हैं और जय महाकाल आदि नारे के साथ पोस्ट करने लगते हैं। लोग भी भगवान शिव के मुख में चिलम को पसंद करते हैं और फोटो शेयर करते हैं। सोचिए, क्या यही शिव की आराधना है? क्या यही शिव की पूजा है? क्या भांग, सुल्फे, शराब में डूबे लोग ही शिव के सच्चे भक्त हैं? अपनी अंतरात्मा से सवाल कीजिए कि क्या यही शिव का सच्चा स्वरूप है? क्या आपका भगवान इष्ट देव महादेव हर पल नशे में डूबा रहता है? क्या माता पार्वती हर समय भगवान के लिए भांग घोटा करती हैं? अगर नहीं, तो फिर आपके इष्ट देव का ये अपमान कौन कर रहा है? दुख की बात है, किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शिव या शंकर भांग, गांजा आदि का सेवन किया करते थे। लेकिन आज बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना लिए जिसमें वे चिलम पीते हुए नजर आते हैं। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आपको यह जानकर और सुनकर धक्का लगना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव हिंदू धर्म का मूल तना है। वह सनातन धर्म की रीढ़ है।
इसलिए शिव को भांग, सुल्फे, चरस, गांजे से जोड़कर जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि उस रीढ़ को तोड़ा जा सके और शिव को अपमानित कर उनका धर्मांतरण का काम आसान हो जाए। वह शिव जिससे सनातन का सूर्य दमकता है, वह शिव जो उद्गम भी है और प्रलय भी। शिव ही शक्ति है और शक्ति का नाम ही शिव है। शिव विकास का प्रथम चरण नहीं, अंतिम शिखर है। वह गौरी शंकर है, वह कैलाश है, वह आखिरी शिखर है जहां सभी चेतनाएं अंततः पहुंच जाएंगी, जिस तरफ सभी की यात्रा चल रही है। शिव होना कोई एक घटना नहीं जो घट गई, शिव प्रवाह है जो प्रतिपल घट रहा है। शिव प्रतिक्षण हो रहा है। शिव वह पुष्प है जो एक बार खिलता है और ऐसा फूल जो कभी नहीं मुरझाएगा। उस फूल को हम शिवत्व कहते हैं, वही परमात्मा है। ईश्वर के प्रति गहन समाधि का नाम शिव है। ज्ञान की खोज का नाम शिव है। ध्यान की परम ऊंचाई का नाम शिव है। ऐसा ध्यान कि सांप भी शरीर पर रेंगने लगे, किंतु शिव का ध्यान परमात्मा के प्रति समर्पित है। एक शिव ही है जो कहते हैं कि होश को दोनों भौहों के मध्य में लाओ और मन को विचार के समक्ष आने दो। देह को पैर से सिर तक प्राण तत्व से भर जाने दो ताकि वहां वह प्रकाश की भांति बरस जाए। भगवान शिव के ध्यान की इस विधि को पाइथागोरस ने जाना। पाइथागोरस यह विधि लेकर ग्रीस गया और कमाल देखिए, ध्यान की यह विधि पश्चिम में सारे रहस्यमयवाद का उद्गम बन गई, क्योंकि यह विधि बहुत गहन पद्धतियों में से एक है जो भगवान शिव ने दुनिया को दी। आधुनिक मनोविज्ञान और वैज्ञानिक शोध कहता है कि दोनों बाहों के मध्य में एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है। यह ग्रंथि, जिसे पाइनियल ग्रंथि कहते हैं, यही शिव का तीसरा नेत्र है। दोनों आंखों के बीच एक तीसरी आंख का अस्तित्व है, लेकिन साधारणतः वह निष्क्रिय ही रहती है। उसे खोलने के लिए ध्यान करना पड़ता है। वह आंख अंधी नहीं है, वह बस बंद है। शिव इस विधि के ज्ञाता है, इसी कारण वो त्रिनेत्र है। ध्यान और ज्ञान की महाविधि को जानकर शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। किंतु हम किस शिव की पूजा कर रहे हैं? यह दुख की बात है कि बहुत से लोगों ने कालांतर में योनि और शिव की तरह शिवलिंग की आकृति को गढ़ा और वे उसके चित्र भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करते हैं। जबकि ध्यान से देखिए, वह एक दीपक है और उसके मध्य में ऊपर उठा हिस्सा ज्योति का आकार है। यह आत्मा के दीपक से उठती ज्ञान की अमर ज्योति का स्वरूप है, जो प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिव की प्रतीक है। यही शून्य है, यही आकाश है, यही अनंत है, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक है। इसलिए शिव आपके भीतर है, उसको छिपाए तुम चल रहे हो। संभाल कर चलना, सावधानी से चलना, क्योंकि तुम्हारे ही जीवन का सवाल नहीं है। तुम्हारे भीतर सारे अस्तित्व ने दांव लगाया है। सारा अस्तित्व तुम्हारे भीतर खिलने को आतुर है। उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। बहुत सावधानी से, संभल कर, होश पूर्वक एक एक कदम रखो, क्योंकि शिव का जन्म होना है। आज तुम्हें ही सोचना होगा कि आने वाली पीढ़ी को तुम कौन सा शिव देने जा रहे हो। ज्ञान और ध्यान की परम ऊंचाई प्राप्त करने वाला शिव, या भांग, चरस, सुल्फा, चिलम पीने वाला शिव, डमरू वाला शिव, या ज्ञान की अखंड ज्योति वाला शिव। जैसा शिव तुम अगली पीढ़ी को दोगे, ऐसा ही तुम्हारा धर्म होगा। चमकता धर्म या डूबता धर्म, दोनों आपके हाथ। अगर आप भी आपके घर में, मंदिर में, अन्य किसी स्थान पर भगवान शिव का ऐसा चित्र या मूर्ति लगी है जिसमें वे चिलम पीते या भांग का सेवन करते नजर आ रहे हैं, तो आप उसे तुरंत हटा दें। अच्छा है, ये भगवान शिव शंकर का घोर अपमान है। साथ ही अपने मन में प्रश्न पैदा कीजिए कि आप कौन से शिव के उपासक हैं। वह शिव जो हमेशा नशे में रत होकर कैलाश पर्वत पर पड़े रहते हैं, या वह शिव जो साधना के शिखर के अंतिम बिंदु है। शिव कोई पुरोहित नहीं है, शिव तीर्थकर है। शिव अवतार है इस बात के कि जहाँ सत्य होगा वहाँ मैं उपस्थित हूँ।
शिव क्रांत दृष्टा है, वह महादेव है और यही शिव का सत्य है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि भगवान शिव पर अश्लील फुअड़ गाने बनाने वालों से लोग सावधान रहे और सनातन धर्म को बड़ी हानि से बचाया जा सके।